बांग्लादेश में हिंसा की आग भले ही कुछ ठंडी पड़ी हो, लेकिन वहां का तनाव अब भी उफान पर है। कट्टरपंथियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ऐसी नफरत जहां इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है और अफवाहों के दम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। और अब बांग्लादेश की भड़की आग भारत और पड़ोसी देश नेपाल तक फैलनी शुरू हो गई है। वहाँ हिंदुओं के साथ हुई निर्मम हिंसा के बाद अब भारत में जगह जगह प्रदर्शनों के जरिए इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। तो आखिर क्यों सुलग रहा है हमारा पड़ोसी देश, और भारत से लेकर नेपाल तक क्यों है उसे लेकर इतना भारी गुस्सा? आइए बताते हैं। सबसे पहले बात उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ढाका में हिंदू युवक दीपू चंद दास की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और सरेआम उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। इस हैवानियत के खिलाफ ढाका के हिंदू समाज ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। ढाकेश्वरी मंदिर में जुटे हिंदू संगठनों ने दीपू को श्रद्धांजलि दी और उस व्यवस्था के खिलाफ न्याय की मांग की जहां धर्म के आधार पर जान ली जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार सिर्फ दीपू ही नहीं हुआ। वहां झेनदाह जिले में एक रिक्शा चालक गोविंद बिस्वास पर भीड़ ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि अफवाह उड़ी कि उसके संबंध भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से हैं। पुलिस जांच में उनके भारत में रहने और कॉल ट्रांजैक्शन की बात सामने आई, जिसे ढाल बनाकर भीड़ ने उन्हें नगर पालिका गेट के पास बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो मासूम रिक्शा चालक पुलिस से अपनी जान की भीख मांगता नजर आ रहा है। आज वो गंभीर रूप से घायल है। भारत इन घटनाओं पर मूक दर्शक नहीं बना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली ने ढाका सरकार से मांग की है कि दीपू चंद दास के हत्यारों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाए। इसके साथ ही 20 दिसंबर को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि भारत ने अपनी कूटनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए वहां सुरक्षा सुनिश्चित की है ताकि किसी भी दूतावास पर आंच ना आए। ये गुस्सा सिर्फ टीवी डिबेट्स तक सीमित नहीं है, ये सड़कों पर उतर आया है। जमशेदपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। त्रिपुरा में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। असम और सिलचर के सीमावर्ती इलाकों में नारेबाजी हुई और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई। दिल्ली में तो प्रदर्शनकारी दूतावास के इतने करीब पहुंच गए कि पुलिस को उन्हें हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब हैरानी की बात यह है कि इस हिंसा की आज पड़ोसी देश नेपाल तक भी जा पहुंची है। नेपाल के 8 जिलों में हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। वहां के नागरिकों ने अपनी सरकार से कड़ी मांग की है कि बांग्लादेशी दूतावास को यहां से तुरंत हटाया जाए और उनके डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाला जाए। ये इस बात का सबूत है कि अल्पसंख्यकों पर हो रहा हमला अब एक क्षेत्रीय मुद्दा बन चुका है। बांग्लादेश की हिंसा ने मानवता पर गहरा दाग लगाया है। सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगा पाएगी? क्या दीपू और गोविंद जैसे निर्दोषों को कभी न्याय मिल पाएगा? भारत और दुनिया की नजरें अब ढाका की कार्रवाई पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।